मेघालय में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और लोक लुभावन वादे किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मेघालय में 7वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है। साथ ही हम किसानों के लाभ के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता को 2000 रुपए तक बढ़ाएंगे। नड्डा ने कहा कि बच्चियों के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत बेटी पैदा होने पर 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। केजी से स्नातक तक उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और इसके अलावा घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने का ऐलान किया है। नड्डा ने कहा कि युवाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। नड्डा ने ये भी कहा कि प्रदेश में वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना शुरू होगी। इसके तहत भूमिहीन किसानों को 3000 रुपए और वार्षिक वित्तीय सहायता और मछुआरों के लिए 6000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। नड्डा ने ये भी कहा कि विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा है और मेघालय भी इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। भ्रष्टाचार राज्य के विकास में बाधक रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने चुनावी राज्य मेघालय को 5 सितारा बनाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सरकार बनने पर जनता से 5 वादे किए हैं। इनमें महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ड्रग्स और बिजली कटौती मुक्त राज्य बनाने के साथ ही मेघालय को 5 सितारा राज्य में बदलने के संकल्प की बात कही है। मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष विंसेंट एच पाला ने मीडिया से बातचीत में चुनावी वादों को लेकर ज्यादा जानकारी दी। पाला ने कहा कि महिलाओं को दी जाने वाली सुविधा के बाद हमारी दूसरी प्रतिबद्धता मेघालय में हर घर से सभी योग्य उम्मीदवारों को एक नौकरी प्रदान करना है। राज्य में रोजगार के अच्छे अवसरों की कमी ने हमारे युवाओं में हताशा को बढ़ा दिया है, जिसके चलते वो बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दूर दराज के अन्य शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेघालय के युवाओं को निराशा की स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबी रेखा से नीचे की सिंगल मदर्स को हर महीने खाते में सीधे 3000 रुपए ट्रांसफर करना पार्टी की पहली प्राथमिकता है, क्योंकि इससे महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी और उन्हें अपना घर बेहतर तरीके से चलाने में आसानी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य में सरकार आने पर हर घर के एक शख्स को नौकरी दिए जाने का वादा भी किया है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसके खाते में 21 सीटें गई थी। बहुमत से तो पार्टी दूर रह गई, लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी से कोसों आगे रही। उस चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीती सिर्फ 2 सीट थी। वहीं दूसरी तरफ एनपीपी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बताया जाता है कि तब हिम्मत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा खेल करते हुए चुनाव के बाद एनपीपी से संपर्क साधा और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ऑफर दिया और उसके बाद से राज्य के सीएम कोनराड संगमा बने और बीजेपी को 2 सीटों के बावजूद सरकार में आने का मौका मिल गया। इस समय दोनों ही दलों के बीच कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है। ऐसे में बीजेपी और एनपीपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि चुनाव के बाद फिर बीजेपी और एनपीपी साथ आ जाएं। कांग्रेस की बात करें तो इस बार मेघालय का चुनाव पार्टी के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन चुका है। इसका कारण ये है कि पार्टी के कई विधायक दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। इस समय मेघालय की विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक बचे हैं। उनका भी पार्टी में रहना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में इस पूर्वोत्तर के राज्य में कांग्रेस को शुरुआत से ही संघर्ष करना पड़ेगा। अब वो संघर्ष ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए बन सकता है क्योंकि पार्टी ऐलान कर चुकी है कि वो चुनाव में अकेले ही उतरने वाली है। वहीं इस बार मैदान में टीएमसी भी खड़ी है। ऐसे में कुछ सीटों पर उसका असर भी देखने को मिल सकता है। सरकारों की बात करें तो मेघालय में क्षेत्रीय दलों का बड़ा प्रभाव रहा है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी कई पार्टियां जमीन पर सक्रिय हैं। राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी दिखाई देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AP।